सखियां तैयारी हो रही भैया मिथिला में गाली की। सोच लो कितनी गाली होती है मिथिला में, लेकिन बड़ी मर्यादित गाली होती है। अब हमारे ठाकुर जी दूल्हा बन के आ गए मिथिला, और जैसे ही मिथिला में प्रवेश किया तो दूल्हा जब आता है ससुराल में तो दूल्हे से कह दो यहाँ बैठो तो वहीं बैठेगा, उठो तो उठ जाएगा, चलो तो चलेगा। मतलब जैसे कुछ जानता ही नहीं है। जैसे वहां पे सखियां कहेंगी, सालियां कहेंगी, वैसे ही करता है कि नहीं? अरे बोलो ना। आज हमारे राम जी का भी कुछ ऐसा ही हाल है। मिथिला आए हैं और मिथिला आने के बाद बड़े शर्माते हुए खड़े हैं, और जब खड़े हैं तो सखिया कहती है चलो। अब चल रहे हैं। अब उनकी जरा चाल देखिए, पग धीरे धीरे कैसे बढ़ा रहे हैं। पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, चले धीरे ऐसे कोलू के भरत है सखी, चले धीरे जैसे कोलू के भरत है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, पग धीरे जैसे दुल्हा धरत है सखी, चले धीरे जैसे कोलू के भरत है सखी, चले धीरे जैसे कोलुए बैल है सखी। सखी बोलने लगी, अरे सखी कौन है? हमारी सीता जी की दो मुख्य सखी आई हैं, एक सरस्वती जी, एक पार्वती जी। और सरस्वती जी वर्णन करने में कितनी आगे आपको पता ही होगा। सखी कहने लगी दूसरी सखी से कि अरे तुम इन्हें इस तरह की उपमा क्यों दे रही हो? भरत माने क्या होता है? बैल। सखी क्या कह रही है? चले धीरे इसे कोलू के बरद है सखी। बरद माने बैल। बैल की उपमा क्यों दे रही हो इन्हें? ये बैल है? हाँ, बरद वही जो मेरे सरसों धानी रे सखी, बरद वही जो मेरे सरसों धानी रे सखी, ये 84 लाख योनि के भी धानी है सखी, ये 84 लाख योनि के भी धानी है सखी। बैल कौन होता है? बैल क्या करता है? सरसों जो होता है, सरसों को कोलू में पेरता है और बड़ा धीरे धीरे चलता है कि नहीं? हमारे ठाकुर जी का भी एक कोलू है, हमारे ठाकुर जी का भी कोलू है। अच्छा, कैसा है? ये जो सृष्टि चक्र चल रही है ना, ये हमारे ठाकुर जी का कोलू है, और जीवों को सरसों की तरह ये पेड़ते रहते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जरते। तो जीवों को ये पेड़ते रहते हैं 84 लाख योनियों में। ये बैल नहीं है तो और क्या है? पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, पग धीरे जैसे दुल्हा धरत है सखी, चले धीरे ऐसे जैसे कोलू के भरत है सखी, चले धीरे जैसे कोलू के भरत ये सखी। लगातार मैंने कहा भैया इतना धीरे चलने की क्या आवश्यकता थी? इतना धीरे चलने की क्या आवश्यकता थी? खुद तो सुनते हो और दूसरों को भी सुनाते हो। तेज करो चाल को तेज कर दो, ये सब धीरे नहीं चलने देंगे। अब हमारे ठाकुर जी सोचने लगे हाँ तेज चलना चाहिए।
अब हमारे ठाकुर जी कैसी चाल चल रहे हैं। एक लंबी चाल अब कैसे लागे है सखी, एक लंबी चाल अब कैसे लागे है सखी, जैसे बंधन से छूटी अज भागे है सखी, जैसे बंधन से छूटी अज भागे है सखी। कैसे लग रही है? सखी ने पूछा कैसे लग रहे? अब कैसे लग रहे हैं? कहे लंबी चाल की है, तेज चाल की है, पता कैसे लग रहे हैं? जैसे किसी बलि देने वाले बकरे को बंधन से बांध दो और वो किसी तरह छूट जाए तो वो कैसे भागता है, वैसे ही लग रहे हैं। कहे अरे तुमने इन्हें बकरा कह दिया, अज माने बकरा ही होता है। एक लंबी चाल कैसे लागे है सखी, जैसे बंधन से छूटी अज भागे है सखी, अज माने बकरा। कि तुमने बकरा क्यों कहा? क्या इनके पुरखा दादा का नाम था अज और ये उन्हीं के खानदान से हैं, तो ये भी बकरा हुए कि नहीं? और देखो ये भी अंजनमा है, इनका जन्म नहीं हुआ है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, ये प्रकट हुए हैं, तो ये तो अंजनमा है जिनका जन्म ही नहीं हुआ, तो अज नहीं हुए, बकरा नहीं हुए, तो और क्या हुए? लखनलाल जी ने कहा भैया ये जीने नहीं देंगे, एक काम करो खड़े हो जाओ, अब न धीरे चलना है न तेज चलना है, खड़े रहो शांति से। अब ठाकुर जी चलते चलते आंगन में आ गए थे, खड़े हो गए, तब चलेंगे नहीं, सही बात है, बड़ा परेशान कर। खड़े हो गए तो सखी पूछने लगी अब बताओ कैसे लग रहे हैं। अब सखी क्या पूछ रही है, कैसे लागे अब आंगन में खड़े हैं सखी, कैसे लागे अब आंगन में खड़े हैं सखी, क्यों सो बड़न नीलमणि खंभ गाढ़े हैं सखी, क्यों सो बड़न नीलमणि खंभ गाढ़े हैं सखी। सखी कहने लगी अब जानती हो कैसे लग रहे हैं? कैसे लग रहे हैं? जैसे लग रहा है चार खंबा गाड़ दिया गया हो, चार पिलर, दो नीलमणि के दो स्वर्ण के, चार लग रहे हैं ऐसे। अरे सखी बोली उपमा भी दे रही हो, उपमे में तो थोड़ा सही दो, उपमा का उपमे में सामंजस्य होना चाहिए। ये चैतन्य है और खंबा जड़ है, जड़ का चैतन्य से उपमा कैसे? तो सखी क्या कहती है, खंब जड़ किंतु दुल्हा चैतन्य है सखी, खंब जड़ किंतु दुल्हा चैतन्य है सखी, जड़ चैतन्य में राम नहीं अन्य है सखी, जड़ चैतन्य में राम नहीं अन्य है सखी। सखी ने कहा कि ये जड़ है, खंबा जड़ है और ये चैतन्य है, तुमने उपमे में कैसा सामंजस्य? बोली अरे ये राम है जो कण कण में समाये हैं, और तुमने देखा नहीं हिरण्यकश्यप को मारने के लिए ये खंबे से ही तो प्रकट हुए थे, तो ये खंबा नहीं है तो और क्या है? लखनलाल जी ने कहा भैया अब तो मैं इनकी एक एक बात का जवाब दूंगा, बहुत देर से शांत बैठा हूं। राघव जी बोले जाने दो, कगरे कुछ बोलेंगी तो मैं जरूर बोलूंगा। सखिया बोली कोबर के अंदर जाना है और बड़ा सोच समझ के आइएगा। लखनलाल जी कहने लगे अरे सोचना क्या है, हम लोग पहले से सोच समझ के आए हैं। कहीं अच्छा तो जल्दी से आप ये बताइए कि आपकी मैया का नाम क्या था? राम जी से पूछने लगी आपकी मैया का नाम क्या था ये बता दीजिए। लखनलाल भैया बिल्कुल मत बताना, एकदम मत बताना, मैया को गाली देने लगी, एकदम मत बताना। सखियां बोलने लगी नहीं नहीं नहीं,
गाली नहीं देंगे, बस मैया का नाम पूछ रहे हैं। लखनलाल जी ने कहा भैया बताना मत। राम जी ने कहा हम नहीं बताएंगे कि हमारे मैया का नाम क्या है। सखिया बोली आपको छू के बोल रहे हैं कि हम गाली नहीं देंगे, अब तो नाम बता दीजिए। देखिए ससुराल में लड़की के घर पे मायके में जमात बड़ा प्यारा होता है। अगर यमराज भी आए कहे कि मुझे प्राण लेने हैं तो माँ बाप क्या कहेंगे, मेरे बेटी के प्राण ले जाओ लेकिन जमाई को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि कोई भी माँ बाप परिवार अपनी बिटिया को विधवा नहीं देख सकता। यहाँ पर हमारी किशोरी जी की सखियों ने कहा कि हम आपको छू के कह रहे हैं, छू के मतलब कसम खा के, कि हम गाली नहीं देंगे। लखनलाल जी को लगा कि हाँ अब हो सकता नहीं, अब नहीं देंगी, छू के कह रही है, कसम खा रही है तो गाली नहीं देंगी। तो भैया बता दो नाम, बता दो। राम जी ने कहा श्री कौशल्या माता, श्री केकई माता, श्री सुमित्रा माता। कि ये श्री जी माता मत लगाइए, ये आपकी हैं, सीधे सीधे नाम बताइए, नाम क्या है। राम जी ने कहा कौशल्या, केकई, सुमित्रा। अब जोर से ताली पीट कर सखियां हंसने लगी। राम जी को लगा ये बावली हो गई है क्या, इतनी जोर जोर से क्यों हंस रही हैं? राम जी कहने लगे कि अरे क्या हो गया? सखिया कहने लगी आप कह रहे थे गाली मत दीजिएगा, गाली मत दीजिएगा, और खुद ही गाली दे रहे हैं। राम जी को लगा हमने गाली दे दिया, कि हम कहाँ गाली दिए? कि हाँ आप ही ने तो भी गाली दी। तो कहे हमने कहा गाली दिया? सखिया बोली आपने क्या कहा? कौशल्या के कई सौमित्रा, कौशल्या जी के कई सौमित्र हैं, आप ही तो गाली दे रहे हैं। लखनलाल जी ने कहा वाह रे भैया वाह, ये सखियां मिथिला की बड़ी तेज हैं, चलो अंदर चलो। सखियां बोली अरे हाँ गोबर की बिना न्यौछाई दिए अंदर चले जाएंगे। लखनलाल जी ने कहा हटो मैं अंदर जाने दो। बोली ना ना ऐसे जाने को नहीं मिलेगा। अब सखिया क्या कहती हैं, राघव जी को बर बिहारी, अरे राघव जी को बर बिहारी, दिखाई माफ की जो हमारी, राघव जी को बर बिहारी, दिखाई माफ की जो हमारी, राघव जी को बर बिहारी, दिखाई माफ की जो हमारी। जय हो, बोलिए राघव सरकार की। हैं सियाजू की सखियाँ, हम सब हैं सियाजू की सखियाँ, हम सब हैं सियाजू की सखियाँ। अरे कोई सरहज कोई साली हो, कोई सरहज कोई साली, दिखाई माफ की जो हमारी, राघव जी को बर बिहारी, दिखाई माफ की जो हमारी, राघव की है बंधिहारी, दिखाई माफ की जो हमारी। बोलिए सीता
छिकैया यहाँ नेग कछुलेंगी, द्वार छिकैया यहाँ नेग कछुलेंगी, द्वार छिकैया यहाँ नेग कछुलेंगी। अरे जल्दी से दीजो भिखारी, अरे जल्दी से दीजो भिखारी, विदाई माफ कीजो हमारी, दिखाई माफ कीजो हमारी, राघव की बलिहारी, दिखाई माफ कीजो हमारी। काली सेवा मिलके जय हो। हमारे ठाकुर जी कहने लगे, अरे हम तो ऋषि मुनि के साथ आए हैं, हम नेग कहाँ लेकर आए हैं, हमारे हमारे माई बाप तो कहीं और हैं, हम तो ऋषि मुनि के साथ आए, कमंडल लेकर आए हैं, नेग नहीं लाए हम तो मुनि संग आए, नेग नहीं आए हम तो मुनि संग आए, नेग नहीं लाए हम तो मुनि संग आए, नेक नहीं लाए हम तो मुनि संग आए। बन के कमंडल उठारी हो बन के कमंडल उठारी, विदाई माफ कीजो हमारी, बलिहारी, दिखाई माफ कीजो हमारी। अब सखियां क्या कह रही हैं, चलो नेग नहीं लाए तो एक काम करो, क्या करें, उधार दे दो, उधार दे दे, हाँ उधार ही दे दो। लखनलाल जी ने कहा भैया ये सही है, उधार दे दो। लखनलाल जी ने जब कहा उधार ठीक है भैया उधार ही कर दो, अंदर चलने को मिलेगा। सखिया बोली हाँ उधार करना पड़ेगा, लेकिन कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। गिरवी रखना पड़ेगा, हाँ। सखिया क्या कह रही है, कर दे प्रबंध कुछ, कर दे प्रबंध कुछ, गिरवी आप रख दे, कर दे प्रबंध कुछ, गिरवी आप रख दे, कर दे प्रबंध कुछ, गिरवी आप रख दे, कर दे प्रबंध कुछ, गिरवी आप रख दे। बेचहूँ बहिन मतारी, जय हो बेचहूँ बहिन मतारी, विदाई माफ कीजो हमारी, बलिहारी, दिखाई माफ कीजो हमारी, बलिहारी, दिखाई माफ कीजो हमारी। लखनलाल जी ने कहा तुम्हें लज्जा नहीं आई, जरा सा भी लज्जा नहीं आई माँ बहन को लाने में, अरे शर्म करो, कुछ भी बोल जाती हो। सखिया बोली लज्जा तो आपको आनी चाहिए, अवध के राजकुमार हैं और आए ठन गोपाला, अरे हमारा तो उपकार मानो कि उधार दे रहे हैं। लखनलाल जी ने कहा अभी एक धक्का मारेंगे सब एक जाके किनारे गिरोगी, और किसी की मजाल नहीं कि हमको कोबर में जाने से रोक दे। सखिया बोली अच्छा ये कोबर में ऐसे ही चले जाएंगे, और हम जब गिन गिन के गाली देंगे ना,
बिना चुकाए कछु जाने नहीं देंगे, बिना चुकाए कछु जाने नहीं देंगे, बिना चुकाए कछु जाने नहीं देंगे, बिना चुकाए कछु जाने नहीं देंगे। देंगे हजार गारी, जय हो, देंगे हजार गारी, मिठाई बाप दीजा दोगे तो हरी मिठाई माप की जो हमारी, दोगे तो हरी मिठाई माप की जो हमारी, दोगे तो हरी मिठाई माप की जो हमारी। इतनी गाली देंगे ना कि होश ठिकाने आ जाएंगे लखनलाल, जितना बोल रहे हो। और आपको पता है सखियां जब गाली देने लगी, राम जी ने ऐसा मुस्कुरा के देख दिया कि गाली दशरथ जी को देने वाली थी और देने लगी जनक जी को। और इधर जनक जी ऊपर ताक रहे हैं, सखियां कह रही हैं लग रहा है गाली बड़ी अच्छी पड़ रही है, इसीलिए जनक जी हमको देख रहे हैं। क्या लेकिन इनका देखने का तरीका थोड़ा गुस्से का लग रहा है, कुछ हम लोग गलत तो नहीं बोल रहे हैं। फिर होश आया, अरे हम लोग तो जनक जी को ही गाली दे रहे थे। ऐसा ये राजकुमार हमें मुस्कुरा कर देखा। गोबर के अंदर हमारे ठाकुर जी गए। अब सखियां जूता चोराई होती है ना शादी में, सालियां जूता चुराती हैं। यहाँ हमारी सखियां राम जी के चरण पादुका को और साथ में सीता जी के चरण पादुका को कपड़े में लपेटी और लेके गई। कहने लगी दर्शन कर लीजिए, ये हमारे घर के कुल देवी देवता हैं। अब इधर राम जी के पास जब लेके गई तो राम जी बोले भैया लिंग थाप विधवत करी पूजा, शिव समान मोहि कोई न दूजा। मैं तो शिव जी की पूजा करता हूं, मैं नहीं पूजा करूंगा। राम जी जान रहे थे कुछ न कुछ तो करेंगी। कहीं अच्छा शत्रुघ्न जी के पास लेके गई। शत्रुघ्न जी बोले हम तो भैया भरत जी की पूजा करते हैं, हम नहीं कर पाएंगे, बड़े नहीं किए तो हम कैसे कर लेंगे। लखनलाल जी के पास लेके गई। लखनलाल जी ने कहा गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ काऊ स्वभाव एक पति आऊ मोरे सब एक तुम स्वामी रीन बंधु अंतर्यामी। मैं गुरु माता पिता किसी को नहीं जानता, मैं तो सिर्फ अपने भैया को जानता हूं, तो काहे को पूजा करूं। जब श्री भरत जी के पास लेकर गई, भरत जी को जैसे ही स्पर्श कराया भरत जी की आंखों से आंसू आ गए और भरत जी सोचने लगे जिन चरणों की मैं नित्य पूजा करता हूँ आज वह चरण पादुका चलकर मेरे पास अपने आप आई है, तो धन्य है भरत। यहाँ सखियां विनोद की और ठाकुर जी उस विनोद का इतना आनंद लिए, हम आप सब भी लिए, मजा आनंद लिए कि नहीं? आनंद आया ना? यही आनंद हमें अपने मन में हमेशा बसाना है श्री ठाकुर जी का। ठाकुर जी के विवाह में जितना आनंद आता है, प्रेम होता है, प्रेम उमड़ता है, उतना आनंद कहीं नहीं आता है। देखिए 3 घंटा कैसे बीत गया किसी को पता भी नहीं चला, कितना अच्छा लगा। आइए